क्या आप कभी सोचते हैं, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वहाँ भी कोई यात्रा होती है, या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको मृत्यु के उस पार के सच से परिचित कराएगी। एक ऐसी यात्रा जो अनजानी है, पर अनिवार्य है। तो आइए डूबते हैं इस अलौकिक कथा में। एक दिन वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से जाती है? क्या आत्मा सच में स्वर्ग या नरक में पहुंचती है? भगवान विष्णु गंभीर और शांत आवाज में कहते हैं, हे देवी, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अद्भुत और रहस्यमयी होती है। हे देवी, आत्मा के मार्ग उसके कर्मों के अनुसार तय होते हैं। सज्जन आत्मा के लिए सुगंधित पुष्पों से सजे मार्ग बनते हैं। पापात्माओं के लिए कांटों, अंगारों और भय से भरे रास्ते बनते हैं। यही है कर्मों का अटल सत्य। जहां एक पुण्यात्मा की आत्मा को स्वर्णिम रथ पर बैठाकर सौम्य यमदूत सम्मान पूर्वक ले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक पापी आत्मा को काले भयंकर यमदूत बेड़ियों में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। तब पुण्यात्मा आनंदित स्वर में कहती है, यह मार्ग कितना सुंदर है, ये सुगंध, ये प्रकाश। यमदूत सौम्य स्वर में कहते हैं, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रतिफल है, तुम्हारा स्वागत है स्वर्ग की ओर। दूसरी ओर पापी आत्मा, पापात्मा भयभीत स्वर में कहती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह कांटे, यह आग, मुझे बचाओ। यमदूत कठोर स्वर में कहते हैं, तेरे पापों ने तुझे यही मार्ग दिया है, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जा। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परंतु धर्मात्मा वृद्ध महिला रहा करती थी। नाम था उसका गोमती। उसने अपना पूरा जीवन पूजा, सेवा और परोपकार में बिता दिया था। गांव के लोग उसे सम्मान से माई कहकर बुलाते थे। पर समय के चक्र को कौन रोक सका है। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आकाश सुनहरे रंगों से सजा था, गोमती माई ने चुपचाप अपने प्राण त्याग दिए। उसके प्राण निकलते ही अचानक कमरे में हल्की सी कंपन हुई और एक अदृश्य दरवाजा खुला। उसकी आत्मा शरीर से निकलकर ऊपर उठने लगी, हल्की चमकती हुई एक सफेद रोशनी के घेरे में। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही आत्मा ऊपर बढ़ी, उसे दो रहस्यमयी प्राणी दिखाई दिए। यमदूत, ना कोई भय, ना कोई दर्द, बस एक गहन शांति के साथ। यमदूतों ने अत्यंत आदर पूर्वक गोमती माई को संबोधित किया। यमदूत गंभीर स्वर में कहते हैं, माई, तुम्हारे पुण्य के कारण तुम्हें विशेष मार्ग से ले जाया जाएगा। चलिए, आपका समय आ चुका है। फिर शुरू हुई आत्मा की यात्रा। एक लंबा, घना, सुनसान मार्ग, जहां न समय का कोई बंधन था, न दिन और रात का कोई अर्थ। बस थी तो एक अद्भुत अनुभूति, हल्केपन की, निर्विकारता की। रास्ते में गोमती माई को कई अद्भुत दृश्य दिखे। सुंदर बगीचे, चमकती नदियां, स्वर्ग जैसे नगर और चमत्कारी जीव जो उन्हें नम्रता से प्रणाम कर रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाकर रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता सुनहरे प्रकाश से भरा था, दूसरा घना अंधकार लिए हुए था। यमदूत बोले, माय, आपके पुण्य कर्म आपको सीधे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय धर्मराज के दरबार में होगा। आइए। यात्रा करते करते आत्मा धर्मराज के भव्य दरबार पहुंची। सामने एक विशाल सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज, न्याय के देवता। धर्मराज गंभीर और करुण स्वर में बोले, गोमती, तुम्हारे कर्म, सेवा और भक्ति के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा अभी शेष है। क्या तुम पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना चाहोगी? गोमती माई मुस्कुराई और उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया। गोमती माई धीमे, भावुक स्वर में कहती हैं, नहीं प्रभु, अब मैं मुक्ति चाहती हूँ। अब मैं उस परम सत्य में विलीन होना चाहती हूँ, जहाँ से सब कुछ आरंभ हुआ है। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया और गोमती माई की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में समाहित हो गई। पूर्ण मुक्ति, पूर्ण शांति, पूर्ण परमात्मा में विलय हो जाती। हे देवी, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अत्यंत गूढ़, रहस्यमय किंतु सुनिश्चित नियमों के अधीन होती है। जैसे कोई यात्री एक नगर से दूसरे नगर जाता है,
वैसे ही आत्मा इस संसार से उस सूक्ष्म संसार में प्रवेश करती है। परंतु इस यात्रा में आत्मा का मार्ग और गति उसके कर्मों, संकल्पों और चेतना की शुद्धता पर निर्भर करती है। हे देवी सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा के 7 प्रमुख चरणों का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। श्री हरि कहते हैं, देवी सुनो, आत्मा का पहला चरण। 1. शरीर से आत्मा का अलग होना। जब प्राण शरीर को छोड़ता है तो सबसे पहले आत्मा कुछ समय तक देह के समीप ही मंडराती है। उसे एक प्रकार का मोह होता है अपने शरीर, प्रियजन और सांसारिक वस्तुओं से। यदि मृत्यु अकस्मात हुई हो तो आत्मा को यह ज्ञात भी नहीं होता कि वह शरीर त्याग चुकी है। वह स्वयं को जीवित समझती है। 2 चरण, मृत्युदूतों का आगमन। हे देवी, धर्म के अनुसार शुभ या अशुभ कर्मों के आधार पर यमदूत या दिव्य दूत जैसे देवदूत, पितृगण आत्मा को लेने आते हैं। पुण्यात्मा को प्रकाशमय और शांत दूत दिखाई देते हैं जो उसे प्रेम पूर्वक अपने साथ ले जाते हैं, जबकि पापात्मा के सामने भयावह आकृतियां प्रकट होती हैं जो उसे पकड़ लेती हैं। 3 चरण, सूक्ष्म मार्ग की यात्रा। इसके पश्चात आत्मा एक विशेष मार्ग से गुजरती है जिसे सूक्ष्म पथ, सूक्ष्म लोक का मार्ग कहते हैं। यह मार्ग 2 प्रकार का होता है। देवयान मार्ग, योगी, साधक और पुण्यात्माएं इस प्रकाशमय मार्ग से देवलोकों की ओर जाती हैं। पितृयान मार्ग, सामान्य सत्कर्मी आत्माएं पितृलोक या अन्य मध्य लोकों में प्रवेश करती हैं। नरक या तामस मार्ग, पापी आत्माएं घोर अंधकार में मार्ग से गुजरती हैं, जहां उन्हें अपने कर्मों का भोग करना पड़ता है। 4 चरण, कर्मों का लेखा जोखा। हे पार्वती, प्रत्येक आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब होता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। उसी के अनुसार आत्मा को उसके अगले गंतव्य की ओर भेजा जाता है, पुनर्जन्म, विश्राम या दंड के लिए। 5वां चरण, भटकाव। यदि मोह रह जाए, यदि आत्मा में गहरा मोह, अपूर्ण इच्छाएं या तीव्र आसक्ति शेष रह जाए तो वह भटकती रहती है। इसे भ्रमित आत्मा या प्रेतात्मा कहा जाता है। ये आत्माएं कभी कभी परिवारजनों के सपनों में, संकेतों में या अचानक उत्पन्न हो रही घटनाओं के रूप में दिखाई देती हैं। 6वां चरण, मार्गदर्शक की सहायता। हे देवी, जो आत्माएं पुण्यशील होती हैं, उन्हें पितर, गुरु या देवता मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे सुरक्षित मार्ग से उन्हें आगे की यात्रा में सहारा देते हैं। विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव उन्हें मार्ग के संकटों से बचाता है। 7वां चरण, अगला जन्म या मुक्ति। अंततः आत्मा को 3 दिशाओं में से किसी एक की ओर जाना होता है। यदि पुण्य प्रबल हो तो वह स्वर्गादि लोकों में विश्राम करती है। यदि पुण्य और पाप बराबर हो तो वह पृथ्वी पर पुनः जन्म लेती है। यदि आत्मा अत्यंत शुद्ध हो जाए, यदि वह मोक्ष के योग्य हो जाए, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। श्री हरि ने आगे कहा, हे देवी, मृत्यु केवल एक द्वार है। जो इस रहस्य को समझकर जीता है, वही मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को दिव्यता के साथ जीता है। जो जीवन में प्रेम, सत्य, भक्ति और सेवा को अपनाता है, मृत्यु के बाद उसके लिए कोई भय नहीं रहता। मृत्यु उसके लिए एक सुंदर यात्रा बन जाती है, एक नया आरंभ, एक नई ऊंचाई। देवी लक्ष्मी श्री विष्णु की वाणी सुनकर गहरी शांति से भर गईं। उनके हृदय में अब मृत्यु के प्रति कोई भय नहीं था, केवल आस्था, भक्ति और अमरता का भाव था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किए गए पुण्य और सेवा कार्य किस प्रकार हमारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। आइए हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब ये यात्रा शुरू हो तो हमारे साथ भी शांति, प्रकाश और मुक्ति की धारा बहे। इसलिए साथियों, हम सभी को इस नश्वर जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में जो कुछ भी हमारे साथ जाता है वह है हमारे कर्मों का सार। सदा अच्छा करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उसकी यात्रा मिलती है। अगर आपको ये शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।